अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के सरकारी स्कूल में फूड पॉइजनिंग, 8 तलबा की हालत खराब। तेलंगाना में एक और सरकारी स्कूल में फूड पॉइजनिंग का वाकया सामने आया। निजामाबाद जिले के नागीरेड्डीपेट मंडल के मालतुमोद गांव में वाक़ लड़कों के प्राइमरी स्कूल में दोपहर का खाना खाने के बाद 8 तलबा अचानक बीमार हो गए। इतलात के मुताबिक मिड डे मील खाने के बाद तलबा को शदीद पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत हुई। सूरत हाल को देखते हुए स्कूल के अमले ने फौरी तौर पर मुतासरा तलबा को इलाज के लिए एल्लारेड्डी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है। बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। तेलंगाना पुलिस ने अवाम को खबरदार किया है कि गूगल पर वेबसाइट्स को रिव्यूज देने के बदले हजारों रुपए कमाने के दावे करने वाले इश्तिहारात पर भरोसा न करें। पुलिस ने वाजे किया है कि पार्ट टाइम नौकरियों के नाम पर व्हाट्सएप या मैसेजेस के जरिए आने वाले लिंक्स पर क्लिक न करें। पुलिस ने बताया कि घर बैठे आसानी से पैसे कमाने का लालच देकर धोखेबाज लोग जाल बिछा रहे हैं। खासतौर पर कैप या वर्क जैसी वेबसाइट के रिव्यूज के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा। पहले थोड़ी रकम देकर एतमाद हासिल किया जाता है और बाद में बड़ी रकम हड़प कर ली जाती है। पुलिस ने कहा है कि आवाम की जरूरियात और माली मुश्किलात का फायदा उठाकर इस तरह के फ्रॉड किए जा रहे, इसलिए मशकूक लिंक्स और पार्ट टाइम नौकरियों के इश्तिहारात से दूर रहना चाहिए। तेलंगाना पुलिस ने एक ट्वीट जारी करते हुए आवाम को पार्ट टाइम जॉब स्कैम्स के बारे में मोहतात रहने का मशवरा दिया। पुलिस ने सवाल उठाया कि क्या वाकई गूगल रिव्यूज देने से पैसे मिलते हैं? अगर किसी को कोई मशकूक ऑफर नजर आए तो फौरन पुलिस को इत्तला देने की अपील की गई। तेलंगाना हुकूमत ने अवामी फलाह को तरजीह देते हुए गृह ज्योति और महालक्ष्मी स्कीमों के लिए दोबारा दरख्वास्तों का अमल शुरू कर दिया है। इस फैसले के तहत वो तमाम अहल अफराद जो किसी वजह से अब तक इन स्कीमों से फायदा हासिल नहीं कर सके थे, अब एक मरतबा फिर दरख्वास्त दे सकते हैं। हुकूमत का कहना है कि कोई भी मुस्तहिक खानदान सरकारी सहूलतों से महरूम नहीं रहना चाहिए। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि दरख्वास्तों के अमल को आसान और शफाफ बनाने के लिए रियासत के तमाम मंडलों और म्यूनिसिपल वार्डों में सरकारी ओहदेदार तैनात किए गए हैं, ताकि अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लूब हट्टी विक्रमार्का ने बताया कि जिन अफराद को हाल ही में नए राशन कार्ड जारी हुए हैं, वो भी अब इन दोनों स्कीमों के लिए अहल होंगे। गृह ज्योति स्कीम के तहत घरेलू सार्फिन को हर माह 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम की जा रही, जिससे गरीब और मुतवसत तबके के खानदानों को बिजली के बिलों में बड़ी राहत मिलेगी। इसी तरह महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुस्तहिक खानदानों को सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम किया जा रहा, जो महंगाई के दौर में घरेलू खवातीन के लिए एक बड़ी सहूलत है। हुकूमत के मुताबिक दरख्वास्त देने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, ताज़ा बिजली बिल, गैस पासबुक और बैंक अकाउंट की तफसीलात जमा कराना लाजमी होगा। ओहदेदारों ने बताया कि माजी में कई अफराद दस्तावेजात की कमी या तकनीकी मसाइल के बाइस इन स्कीमों से फायदा नहीं उठा सकते थे, लेकिन अब इन तमाम खामियों को दूर करते हुए उन्हें दोबारा मौका दिया जा रहा। तेलंगाना हुकूमत का कहना है कि ये कदम खास तौर पर गरीब, मजदूर और कम आमदनी वाले खानदानों को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया है। आवाम से अपील की गई है कि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपने करीबी मंडल या म्यूनिसिपल वार्ड ऑफिस से राब्ता करें और तमाम जरूरी दस्तावेजात के साथ दरख्वास्त जमा करवाएं। हुकूमत का दावा है कि इस फैसले से रियासत में समाजी इंसाफ मजबूत होगा और अवामी फलाह के इक़दामात मजीद मुयस्सर साबित होंगे।
زراعت میں نیا انقلاب، تلنگانہ میں ڈرون کے ذریعے دھان بونے کامیاب تجربہ، مزدوروں کی کمی کا خاتمہ۔ تلنگانہ میں زراعت کو جدید بنانے اور مزدوروں کی کمی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اب ڈرون کے ذریعے دھان کو بونے کے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ روایتی کاشتکاری کے طریقے میں یہ ایک بڑی تبدیلی ہے، جہاں اب تک ڈرون صرف کھاد اور ادویات کے چھڑکاؤ کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ریاستی حکومت کے کرشی وگیان کیندروں کے ذریعے کریم نگر، عادل آباد، بھدرادری، کوتاگوڑم اور نلگنڈا اضلاع میں تجرباتی پروجیکٹ کے طور پر یہ تجربات شروع کر دیے گئے ہیں۔ جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کنن نے زونل کمشنروں کو گریٹر حیدرآباد سٹی میں صفائی کو مزید بہتر بنانے کے لیے فیلڈ انسپیکشن کرنے کا حکم دیا۔ کمشنر نے ایڈیشنل کمشنرز، زونل کمشنرز، انجینئرنگ اور مختلف محکموں کے سینئر افسران کے ساتھ جی ایچ ایم سی کے خصوصی صفائی پروگرام اور گریٹر حیدرآباد میں دیگر ترقیاتی پروگراموں پر ویب پر مبنی میڈیا کا جائزہ لیا۔ جی ایچ ایم سی کے خصوصی صفائی پروگرام کو شیڈول کے مطابق سختی سے انجام دیا جانا چاہیے۔ صفائی کے پروگراموں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو صفائی کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا جائے۔ عوامی شراکت سے گریٹر حیدرآباد کو صاف ستھرا شہر بنایا جائے۔ دونوں تلگو ریاستوں میں سنکرانتی کی گہما گہمی، مسافروں کی لوٹ مار کرنے والی پرائیویٹ ٹریولز کو تلنگانہ کے محکمہ ٹرانسپورٹ کا انتباہ۔ تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں سنکرانتی کے تہوار کے پیش نظر مسافروں کی آمد و رفت میں زبردست اضافہ دیکھا جا رہا۔ تعلیمی، ملازمت اور کاروباری ضروریات کے لیے شہروں میں مقیم افراد اپنے آبائی علاقوں کا رخ کر رہے، جس کی وجہ سے حیدرآباد تقریباً خالی ہونے کے دہانے پر ہے۔ ریلوے اسٹیشنوں اور بس اسٹینڈز پر مسافروں کا بھاری ہجوم نظر آ رہا۔ آر ٹی سی بسوں اور ٹرینوں میں تمام نشستیں پہلے ہی بک ہو چکی ہیں، جبکہ اسپیشل ٹرینوں اور بسوں میں بھی جگہ دستیاب نہیں ہے۔ اسی دوران تلگو ریاستوں میں سنکرانتی کے گہما گہمی، مسافروں کی لوٹ مار کرنے والی پرائیویٹ ٹریولز کو تلنگانہ کے محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے انتباہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل کائٹ اینڈ سویٹ فیسٹیول 2026 سیاحت کا محکمہ 13 سے 15 جنوری 2026 تک مکر سنکرانتی کے موقع پر پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد میں بین الاقوامی پتنگ اور میٹ فیسٹیول یعنی کہ سویٹ فیسٹیول کا انعقاد کر رہا، تاکہ ریاست تلنگانہ کے شاندار ورثے اور ثقافت کی نمائش کی جا سکے۔ پتنگ میلے میں انڈونیشیا، آسٹریلیا، کینیڈا، سری لنکا، کمبوڈیا، تھائی لینڈ، کوریا، جاپان، پرتگال، ویتنام، ملیشیا، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، جاپان، الجزائر، سنگاپور، روس، یوکرین اور فرانس جیسے 19 ممالک سے لوگ شرکت کریں گے، جس میں 40 بین الاقوامی اور 55 قومی پتنگ بازی کا شیڈول ہے، جس میں قومی پتنگ میلے کا شیڈول ہے 13، 14 اور 15 جنوری 2026 کو۔ میلے کے دوران مختلف قسم کی پتنگیں اڑائی جائیں گی۔ ریاست کی مقامی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے تلنگانہ کی روایتی ثقافت کی عکاسی کرنے والے مختلف ثقافتی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ تلنگانہ کے مختلف کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے تقریباً 100 ہینڈلوم اور دستکاری کے سٹالز اور تلنگانہ اور دیگر کھانوں کے ساتھ 60 فوڈ کورٹس بنائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کلچر لینگویج انڈین کنیکشن CLIC کے ساتھ مل کر انٹرنیشنل سویٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے گا، جہاں حیدرآبادی باشندوں کے گھروں میں بڑی تعداد میں مختلف مٹھائیاں تیار کی جائیں گی، جو اصل میں دیگر ریاستوں اور ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میلے کے دوران مٹھائیوں کی 1200 سے زیادہ اقسام کی نمائش کی جائے گی۔ محکمہ سیاحت 16 سے 18 جنوری 2026 تک ہاٹ ایئر بیلون فیسٹیول کا انعقاد کر رہا، جس میں 15 بین الاقوامی معیار کے غبارے شامل ہیں جو یورپی ممالک سے پہنچیں گے۔ یہ تقریب حیدرآباد کے مضافات میں صبح کے سیشن میں اور شام کے سیشن میں پریڈ گراؤنڈ میں نائٹ گلو غباروں کے ساتھ منعقد کی جائے گی۔ دیون پلی وارڈوں سے کانگریس میں بڑے پیمانے پر اضافہ۔ کاماریڈی قصبے کے دیون پلی حدود کے تحت وارڈ نمبر 9، 10، 11، 12، 34 اور 35 سے بڑی تعداد میں بی جے پی اور BRS قائدین اور کارکنان نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ کانگریس پارٹی میں شامل ہونے والوں میں بی جے پی یووا مورچہ BJYM کے سابق جنرل سیکریٹری نیلم چندر شیکھر شامل ہیں۔ بی جے پی BRS لیڈروں اور کارکنوں کے ساتھ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر اور رکن اسمبلی سریش کمار شیٹکر نے انہیں کانگریس پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں دعوت دی۔ اس موقع پر حکومتی مشیر محمد علی شبیر نے کہا، عوام کی فلاح و بہبود کانگریس پارٹی کا بنیادی مقصد۔ انہوں نے کہا کہ جب سے کانگریس حکومت اقتدار میں آئی ہے، ریاست میں ترقیاتی اور فلاحی اسکیمات تیزی سے نافذ کی گئی ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر ہاؤسنگ پی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت غریب عوام کو مکمل تحفظ اور بھروسہ فراہم کرنے کے مقصد سے اندرما مکانات پروگرام پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ 2 سالوں کے دوران مزید 2 مرحلوں میں ریاست بھر کے تمام اہل خاندانوں کو یہ گھر فراہم کر دیے جائیں گے۔
वजीर मौसूफ ने वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा जिले सूर्यापेट के हलके हुजूर नगर में ज़ेर तामीर 2160 मकानात का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने बताया कि पहले मरहले में हर हल्का असम्बली के लिए 3500 मकानात के हिसाब से रियासत भर में जुमला 4,50,000 मकानात की मंजूरी दी गई है। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने तफसीलात बताते हुए कहा है कि हुजूर नगर में 2012 में 115 एकड़ अराजी पर शुरू करदा मकानात की तामीर को जल्द मुकम्मल करके गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा। हुकूमत की तरजीह है कि कोई भी मुस्तहिक खानदान छत से महरूम ना रहे और शफाफ तरीके से इन घरों की अलॉटमेंट को यकीनी बनाया जाए। दिल्ली के रामलीला मैदान के करीब बल्दी हुकाम की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान तशद्दुद का वाक़या पेश आया। सैयद फैज़ इलाही मस्जिद के एतराफ गैर कानूनी ढांचे हटाते वक्त बाज़ अफराद ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके नतीजे में 5 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए। दिल्ली हाई कोर्ट के अहकामात पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की जानिब से ये कार्रवाई की जा रही थी। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के शील दागे। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान तकरीबन 150 अफराद मौके पर जमा हो गए थे, जिससे हालात कशीदा हो गए। ताहम इजाफी फोर्स के जरिए सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। डीसीपी नितिन वॉल्सन ने बताया कि रात खुदाई और इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसमें एमसीडी की मशीनें और जेसीबी इस्तेमाल की गई। जख्मी पुलिस एहलकारों को तिब्बी इमदाद दी जा रही, जबकि मेडिकल रिपोर्ट के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज का तज्जिया भी जारी है। एमसीडी हुकाम के मुताबिक मस्जिद के करीब बैंक्वेट हॉल और डिस्पेंसरी गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी, जिन्हें अदालत ने भी खिलाफ कानून करार दिया था। इसी बुनियाद पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट का मसूदा जारी किया। पहले के मुकाबले इस लिस्ट में 2,89,00,000 नाम कम हो गए, यानी तकरीबन 3 करोड़ नाम SIR के बाद हज़फ किए गए। इस दरमियान कांग्रेस के सीनियर लीडर गुरदीप सिंह सिप्पल ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े करते हुए दावा किया कि उनका और उनके कुंबे के अराकीन के नाम शामिल ही नहीं किए गए। गुरदीप सिप्पल ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट SIR वोटर लिस्ट से उनका और उनके कुंबे का नाम गायब है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास सभी कागजात मौजूद हैं और 2003 की वोटर लिस्ट में भी उनके नाम थे। वो कहते हैं कि हमारा नाम सिर्फ इस बुनियाद पर काट दिया गया कि उन्होंने अपना नाम साहिबाबाद असेंबली हलके से नोएडा असेंबली हलके में मुंतकिल कराया था। गुरदीप सिप्पल अपनी पोस्ट में लिखते हैं, उत्तर प्रदेश की SIR मसूदा लिस्ट शाये हो गई है। इसमें मेरा और मेरे कुंबे का नाम गायब है, जबकि हमारे नाम 2003 के वोटर लिस्ट में शामिल थे। हमारे नाम गुज़िश्ता इंतखाब की वोटर लिस्ट में भी शामिल थे और हमारे वालिदैन के नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल थे। देश के अंदर आप 2 करोड़ लोगों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब वो जाके पहले SDM से टाइम मांगेंगे, SDM उनको मिलने के वक्त देंगे और फिर वो विधिवत रूप से नए सिरे से कार्रवाई होगी। ये पूरा का पूरा सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड SIR ने बनाया है, इसलिए हम SIR का विरोध कर रहे हैं। SIR का मकसद ये नहीं था कभी भी कि वोटर जेन्युइन वोटर को एनलिस्ट किया जाए। SIR का मकसद किसी न किसी बहाने से जो वोटर कट सके उनको वोटरों को। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में फिजाई आलूदगी की मुसलसल तशवीशनाक सूरत हाल से निमटने में मुबैना बेहिसी बरतने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को सख्त फटकार लगाते हुए कमीशन को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर माहिरीन की मीटिंग बुलाए और उनकी सिफारिशात पर तफसीली रिपोर्ट तैयार करे और उसे अदालत और अवाम के सामने पेश करे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि आलूदगी के जराए और उनकी मुतनासिब शिराकत के हवाले से मुख्तलिफ माहिरीन के इदारों की राय में यकसानियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि IIT जैसे तकनीकी इदारों समेत मुख्तलिफ माहिर इदारों ने अखराज के शोबों के किरदार के बारे में काफी मुख्तलिफ अंदाजे पेश किए हैं। बेंच ने कहा है कि NCR में बिगड़ते हुए हवा के मियार में नकल व हमल और अखराज के शोबों का हिस्सा मुख्तलिफ अंदाजों में 12% से 41% तक है। अदालत ने यह भी नोट किया कि कई बरसों में किए जाने वाले
متعدد اقدامات کے باوجود قومی راجدھانی کے علاقے میں ہوا کا معیار مسلسل خراب رہا ہے۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ-लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.